देश आज 70वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस बीच दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में अमित शाह ने तिरंगा फहराया। आपको बता दें, अमित शाह पिछले कुछ दिनों से बीमार हैं। इसके बावजूद आज वो बीजेपी मुख्यालय में तिरंगा फहराने पहुंचे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर बीजेपी मुख्यालय में अमित शाह ने तिरंगा फहराया। ये परंपरा है, सभी पार्टी ऑफिसेज में तिरंगा फहराया जाता है और अमित शाह सुबह सुबह बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने तिरंगा फहराया। उसके बाद वहां जो कार्यकर्ता मौजूद थे उनको मिठाई भी बांटी गई। और ये लगभग इसी तरीके की तस्वीरें कई जगह से हमें मिल रही हैं। देश में अलग अलग जगह से ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। कैमरे के लिए आगे से हट जाओ। अरे भैया मोबाइल से सब। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की है दिल्ली की, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले ही बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने तिरंगा फहराया है गणतंत्र दिवस के मौके पर। और ये शायद नए ऑफिस में पहला ध्वजारोहण होगा, अर्चना जी, जब हुआ है। और अब से थोड़ी देर बाद राजपथ पर भारत का शक्ति प्रदर्शन होगा, नजारा होगा गणतंत्र दिवस के मौके पर परंपरागत परेड का। और इस परेड की खास वजह आपको बता दें कि इस परेड में पहली बार आपको महिला शक्ति देखने को मिलेगी। और हमारा जो खास मेहमान है वो है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। और इस परेड के साथ राजपथ पर दिखेगी हिंदुस्तान की ताकत, दिखेगी रंग बिरंगी झांकियों की झलक और दिखेगा राजपथ पर इस बार का महिला ब्रिगेड का जोश। दुनिया दिल्ली के राजपथ पर हिंदुस्तान की आन बान और शान देखेगी। आज जमीन से आसमान तक सेना के शौर्य की ऐसी तस्वीर दिखेगी जिसे देखकर दुश्मन के होश उड़ जाएंगे। आज दुनिया देखेगी जय हिंद की सेना का जोश और जुनून, जब से कुछ देर बाद इस राजपथ पर नजर आएगा, जहां पर कई चीजें इस बार पहली बार इस राजपथ पर होंगी। बस कुछ ही मिनटों का इंतजार और इसके बाद पूरी दुनिया के सामने होगी शौर्य, साहस और भारत के दमखम को दिखाती है तस्वीर। आसमान में फाइटर प्लेन का पराक्रम होगा, जमीन पर दौड़ते टैंकों की दहाड़ होगी। दुनिया भारत की बेटियों का बेमिसाल कमाल देखेगी और राजपथ पर कदमताल के साथ जाबाज जवानों का जोश होगा। देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस मौके पर सबसे खास आयोजन होगा दिल्ली के राजपथ पर। इस बार की परेड कई मायनों में खास होने वाली है, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा जब किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि उनकी कैबिनेट के सदस्य भी राजपथ पर मौजूद होंगे। इस बार दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा मुख्य अतिथि हैं। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ उनके 9 मंत्री भी होंगे। 2019 गणतंत्र दिवस महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का साल भी है, इसलिए महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के साथ गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इतिहास में पहली बार आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज को सैनिक परेड में शामिल किया जाएगा। इस परेड में आजाद हिंद फौज के 4 सदस्य शामिल होंगे, जिनकी उम्र 90 साल से अधिक है। साथ ही इस बार परेड में महिला स्वात कमांडो सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। इतना ही नहीं, परेड में राजपथ पर ऐतिहासिक डेयरडेविल टीम के तहत असम राइफल्स की एक टुकड़ी की अगुवाई में नारी शक्ति का प्रदर्शन होगा। इसमें महिला अधिकारी बाइक पर स्टंट दिखाएंगी। राजपथ पर K9 वज्र टैंक पर सबकी नजरें रहेंगी। ये टैंक पिछले दिनों ही सेना को सौंपा गया है और इस वज्र टैंक पर प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया की छाप है। इसे गुजरात के सूरत में L&T प्लांट में बनाया गया और इसमें ऐसी खासियत है जिनके चलते ये बोफोर्स टैंक को पीछे छोड़ सकती है। भारतीय सेना के बेड़े में हाल ही में शामिल हुई ये है K9 वज्र T। ये 155 × 52 mm कैलिबर की
तोप है जिसकी रेंज 38 किलोमीटर है। इसे साउथ कोरियन कंपनी हनवा टेकविन ने लार्सन एंड टर्बो के साथ मिलकर बनाया है। लोगों की नजरें M777 होवित्जर तोप पर भी होगी। पाकिस्तान और चीन की सीमा जैसे पहाड़ी इलाके में होवित्जर बेहद कारगर साबित हो सकती है। होवित्जर तोप की मारक क्षमता 40 से 50 किलोमीटर है। ये है M777 तोप। BAE सिस्टम और साथ में महिंद्रा ने मिलकर मेक इन इंडिया के तहत अब इसे तैयार करने की शुरुआत कर दी है। इसे USA से लाया गया है। 10 तोपें यहां पर आ चुकी है। इसका वेट 4.5 टन है और इसकी रेंज 30 किलोमीटर है। इसे आसानी से चिनूक हेलीकॉप्टर से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ये बताना बेहद ज़रूरी है कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए ये बेहद कारगर है और इसकी ज़रूरत खासतौर पे कारगिल युद्ध के बाद लगातार थी, क्योंकि पहले सिर्फ बोफोर्स थी और फिर उसके बाद ये तय किया गया कि देश में M777 अल्ट्रालाइट होवित्जर लेकर आया जाए। गणतंत्र दिवस परेड का शो स्टॉपर होगा वायुसेना का सुखोई और मिग लड़ाकू विमान, जो आसमान में वर्टिकल चार्ली कलाबाजी करेगा। यानी इस बार के गणतंत्र दिवस परेड के जरिए फिर नया इतिहास बनेगा और एक बार फिर राजपथ पर पूरी दुनिया हिंदुस्तान का दमखम देखेगी। मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो बस कुछ ही वक्त बचा है जब राजपथ पर परेड शुरू हो जाएगी और अलग अलग तस्वीरें हम तक पहुंचेंगी राजपथ से, जो भारत की आन बान और शान का प्रतीक होंगी। हमारे साथ हमारे मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल सिंह। ये परेड अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी, लेकिन कई मायनों में आज की परेड ये खास होगी। इसमें कई चीजें पहली बार होंगी, चाहे महिला दस्ता हो, चाहे कलाबाजी करती बाइक पर कोई महिला हो, या इसके अलावा जो होवित्जर और K9 वज्रटैंक जो मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए हैं, ये प्रदर्शित किए जाएंगे। हाँ जी, इस बार जो इक्विपमेंट है उसमें दो न्यू प्रोक्योरमेंट हैं, जो है K9 ट्रैक गन और अल्ट्रालाइट हाउवित्जर, जो कि USA से हम प्रोक्योर कर रहे हैं और बाद में महिंद्रा उसके साथ इन्वॉल्व है। मेक इन इंडिया की ये शुरुआत है। धीरे धीरे इससे भी बेहतर हथियार हम भारत में बनाना शुरू कर देंगे। एंड प्राइवेट इंडस्ट्री को जितना इन्वॉल्व किया जाएगा उतना ही बेहतर हथियार हिंदुस्तान में हासिल हो। एयर मार्शल रॉय, ये जो बात लगातार हुई है मेक इन इंडिया की, इसमें एयरफोर्स किस तरह से अपने आप को देखता है? क्योंकि एयरफोर्स के ज़्यादा इक्विपमेंट्स जो होते हैं या फिर हम कहें कि जो विमान है, तमाम चीज़ें बाहर से ही आती हैं। एयरफोर्स के लिए शुरू से समहाउ HAL हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन रहा है, जिसके थ्रू हम अपना एविएशन जहाज, हेलीकॉप्टर्स वगैरह लेते रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स अगर हिस्ट्री में अगर जाओगे आप HAL के, तो HAL ने हम ऑल ओवर मिक्स सीरीज ऑफ एयरक्राफ्ट उन्होंने नॉकडाउन कंडीशन में ला के असेंबल किया है। जैगुआर्स किया है, Su-30 कर रहे हैं। बट उनका ओरिजिनल जो इक्विपमेंट डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें थोड़ा सा खिंचाई है। अगर आप देखें ट्रेनर एयरक्राफ्ट इन्होंने शुरू किया था, एक्चुअली HTT ये सब पीछे रह गए हैं, बहुत सब पीछे रह गए हैं। LCA के बारे में आप सब इतना पढ़ चुके हैं, इतना डिस्कशन हो चुका है। 1980 में इसकी बात शुरू हुई थी, 85 में इसके क्वालिफिकेशंस दिए गए थे। अब स्क्वाड्रन खड़ा तैयार है सुलूर में, लेकिन वो OFC अभी तक इसका नहीं हुआ है। इनिशियल सर्टिफिकेशन पे ही ये जहाज आ रहे हैं, वो भी पूरे अभी पहुंचे नहीं हैं। डिलेज, अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इसको गेट ओवर करने के लिए। एडमिरल गुप्ता, नेवी जो है तीनों सेनाओं में सबसे ज्यादा इंडिजिनस है, सबसे ज्यादा चीजें वो खुद बनाते हैं और कहा जाता है वही नेवी सक्सेसफुल होती है और सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है जो अपने हथियार खुद बनाती है, और भारतीय नेवी इस मामले में बहुत आगे है। जी, भारतीय नेवी जो है वो अपने शिप्स शुरू से ही हमारे डॉकयार्ड में बन रहे हैं। हमारे शिपयार्ड जो हैं विशाखापट्टनम और बॉम्बे, मैज़गन डॉक्स लीड डॉकयार्ड रहा है, जिसने हमारे लिए शिप्स बनाए हैं, सबमरीन्स भी बनाई हैं और अभी नए शिप्स और सबमरीन्स भी बन रही हैं। और ये सही है कि कोई भी नौसेना जो है वो अपने जहाज़ अगर अपने आप बनाएगी
तो एडमिरल गुप्ता, successful आप रही। नेवी की बात करते हो तो हमेशा जिक्र एक गोवा और जो कोस्ट लाइन की याद आती है, तो सामने हम गोवा की तस्वीरें भी देख रहे हैं कि गोवा में भी गणतंत्र दिवस के मौके पर इस वक्त ध्वजारोहण हो रहा है, परेड हो रहा है। दूसरी तरफ तस्वीरें हैं भुवनेश्वर की। ये दोनों ही कोस्टल स्टेट्स हैं जहां पर नेवी का काफी अच्छा खासा इंस्टॉलेशन भी है। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं भुवनेश्वर और गोवा से आ रही है, जहां पर मनाया जा रहा है फिलहाल गणतंत्र दिवस। जी, हमारे 7 कोस्टल स्टेट्स हैं और नेवी की प्रेजेंस जो है जी इन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है। बाकी कुछ और यूनिट्स हैं जो लैंड बेस्ड होते हैं, बट जनरली हमारे सारे यूनिट्स जो हैं कोस्टल स्टेट्स में हैं। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देश आज अपना 70वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। देश भर में भारी सुरक्षा है। सुरक्षा के इंतजाम पूरी दिल्ली में बेहद खास किए गए। इस पर भी एक नजर डालेंगे एक ब्रेक के बाद। अब से थोड़ी देर बाद राजपथ पर गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह शुरू होगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं देश भर में। और इसी तरह की तस्वीर आपको नजर आएंगी जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी तरह के K9 वज्र तोप और टैंक्स और आर्मी के जो कंटिंजेंट्स हैं वो मार्च पास करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, और बता रही है हमारी संवाददाता दीक्षा। भारत जैसे लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए आज का दिन बेहद अहम है। देश की आन बान और शान कहे जाने वाले गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर आज पूरे देश में जश्न का माहौल है, उत्साह का माहौल है। और मैं इस वक्त अशोका रोड पर मौजूद हूं। अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो किस तरह से राजपथ पर दिखाई जाने वाली प्रदर्शनी, जो झांकियां, उनको देखने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा बन जाती है। आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखाऊं किस तरह से सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है। जगह जगह पर बैरिकेडिंग्स लगाई गई है, रूट डाइवर्जन किया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस भी तैनात है और साथ ही जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरास को भी लगाया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली जो है वो हाई अलर्ट पर थी। तो पूरी राजधानी को जो है वो एक किले के रूप में तब्दील कर दिया गया है, अभेद किले के रूप में तब्दील किया गया है और पूरी सुरक्षा का ध्यान भी रखा गया है। और ऐसे में जो राजपथ पर जो तमाम झलकियां दिखाई जाती हैं, जिसमें देश की ताकत के साथ साथ अलग अलग राज्यों की जो झांकियां निकलती हैं, उसे देखने के लिए यहाँ पर लोग जो है बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और साथ ही उन झांकियों में देश की विविधता में एकता की बात दिखाई जाती है। कैमरामैन अमित सिन्हा के साथ दीक्षा पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली।